तो हम लोग का इशू ऑफ शेयर्स में बात हुआ था, अगर आपको आपका पहला क्लास याद हो कि शेयर्स आर इशूड फॉर कैश एंड अदर देन कैश। फिर कैश में मैंने आपको बोला था दो पार्ट्स थे, लमसम जो रियलिटी में होता है और इंस्टॉलमेंट जो आई थिंक खाली एकेडमिक रेफरेंसेस के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, इट कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। आज तो कौन आया है? इशू ऑफ शेयर सॉरी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, खाली पार और प्रीमियम पे ही हो सकता है। री इशू जबकि डिस्काउंट पे हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि अगर इंस्टॉलमेंट है, सॉरी अगर इंस्टॉलमेंट है तो कोई डिफॉल्टर आ सकता है। क्या नाम था उसका? कॉल्स इन अरियर। इसी डिफॉल्टर को जब आप जब्त कर ले तो फॉरफीचर हो जाता है। इसके दो हिस्से पढ़ाने के लिए रेफरेंसेस में कराए थे, विथ प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम। विथ प्रीमियम मतलब प्रीमियम मिल गया तो भूल जाना, नहीं मिलना तो डेबिट कर देना। उसके बाद यही फॉरफिटेड शेयर्स री इशू होते थे। इसका जो गेन आता था री इशू का, हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। ये अभी तक का लड़ाई रहा है हमारा। अगेन इट डज नॉट मतलब इन एनी वे बी इक्वल टू द फैक्ट दैट इशू ऑफ शेयर्स में 150 सवाल है, एंड वी कैन नॉट say that issue of share is done unless we do 50 sums in class। मेरे हिसाब से मैंने क्लास में, आप घर पे क्या कर रहे हैं, स्कूल पे क्या कर रहे हैं, नहीं, मैक्सिमम 7 या 8 सम ही कराएं। 1 घंटा में 1.5 घंटा में देखिए 2-3 सवाल से ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इनिशियल वाले सम ज़्यादा हुए होंगे, पर जब से हम सम्स बना रहे हैं तब से अगर आप कैलकुलेट करें तो मे बी 8 ऑन अ हायर हाई एंड, मे बी 10। So we need to finish at least 40 more questions in class to say that we are good or we have done issue of shares। So आने वाला जो 2 क्लास होगा वो प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, ठीक है। एंड फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, छुट्टी का दिन है, तो उस दिन हम लोग थोड़ा लंबा टानेंगे पर सिर्फ सम्स बनाएंगे। टारगेट क्या रहेगा? 10 ईयर्स का क्वेश्चंस, जो भी बोर्ड क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ वो टैकल करेंगे हम, ठीक है। इसका एक पार्ट इस फॉर इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश जो अभी तक नहीं हुआ है, आज ये भी हो जाएगा। फिर चैप्टर कंप्लीट होता है, पढ़ाने का एस्पेक्ट है ना। ये वाला पार्ट लास्ट में कराते हैं हम लोग, सम्स खत्म करने के बाद। बट आई थॉट कि बहुत बच्चे हैं जो अभी भी क्या है ना, शेयर्स में गिव अप करना चाहते हैं, या जैसे आप आए हैं पहला क्लास में, आपको इतना डिटेल शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट लाइक क्लास 11 कि आप मिडिल से पिकअप कर पाएँ। थोड़ा सा झमेला वाला डिस्कशन तो है, इतना आप अग्री करेंगे। मे बी इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ यू, बट इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। यू हैव टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। सो फॉर दैम एंड फॉर पीपल हु आर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस कि इशू ऑफ शेयर्स ग्रिप नहीं आ रहा है, सो देयर इज अनदर चांस टू बी स्टिल अटैच्ड टू द सब्जेक्ट एंड द चैप्टर वेयर यू डोंट गिव अप to an easy version of it which is called issue of shares for other than cash। so यहाँ क्या है, हम कंपनी है, आपके पास हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कि आइए मेरा कंपनी में पैसा लगाइए, 10 रुपया दे मालिक बने, तोड़ तोड़ के दे, 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 4 रुपया फर्स्ट कॉल, 1 रुपया फाइनल कॉल, ये इंस्टॉलमेंट्स है। 10 के बदले 2 मांग ले तो प्रीमियम है। अब अगर उसमें से कोई डिफॉल्ट करेगा तो जब्त कर लेंगे, फॉरफीट। जब्त किया हुआ शेयर री इशू कर दें तो री इशू हो गया, री इशू का गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहां तक का बात हुआ है हमारा, ये मिस किया आपने। लगभग अगर मेरा कैलकुलेशन सही है 6 क्लास हुआ है ना टोटल में, एक्स्ट्रा क्लास को लेकर, क्योंकि बीच में 1 क्लास नहीं हुआ था। संडे का क्लास को गिने अगर तो टोटल में 6 क्लास आप मिस किए अभी तक। अब आने वाला 2 क्लास वो 6 का ही कल्मिनेशन है, तो आपको रिकॉर्डिंग देखना कंपलसरी है, क्योंकि अगला अगर आप वो नहीं करके आते हैं तो फिर उस टाइम पर मुश्किल आएगा। सेम गोज फॉर आयुषी। ये वाला पार्ट के लिए प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सो आपके लिए ये एक मतलब
बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट विद इशू ऑफ शेयर्स फॉर यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका भी सर इशू ऑफ शेयर्स नहीं हुआ है बिगिनिंग से। एंड आप देखो मेरा बात क्यों विश्वास करेंगे, मेरा तो काम ही है ये बोलना। आप किसी से भी पूछें कि इशू ऑफ शेयर्स ना थोड़ा लिंक वाला चैप्टर है ना। आप दोस्त अगर बनाए ट्यूशन में आप कि अगर 1-2 क्लास छूट गया है तो फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट वाला भी उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। सो इट इज समथिंग दैट इज अ सीरीज ऑफ क्लासेस। बट आज का आई थिंक वो होता है ना, जैसे हम मजाक करते हैं, कॉमिक रिलीफ बोल लीजिए या एक ब्रेक बोल लीजिए फ्रॉम द सम्स दैट वी आर डूइंग, बट रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। तो बोर्ड में इशू ऑफ शेयर्स को 10 मार्क एलोकेटेड है, बोथ आईएससी एंड सीबीएसई। सो कई बार क्या होता है 8 मार्क का क्वेश्चन आता है आईएससी में, सीबीएसई में 6 का। तो जो बचा 4 मार्क या 2 मार्क वो उसमें अदर देन कैश पूछते हैं। इसका वेटेज बहुत कम है पर है ये 100%। ये 2 या 4 में ही आता है पर इसमें ये मार्क्स पूछा जाता है, एक क्लास का डिस्कशन है। तो अगर आप इशू ऑफ शेयर्स नहीं जानते तो वो भी आज आपका क्लास समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज और हाउ डज इट वर्क और व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गोइंग टू वेंडर्स। जल्दी आइए मैम। वी आर गोइंग टू वेंडर्स। आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका नाम क्या है? वसुंधरा। इधर आ जाएंगे, वहां दिखेगा नहीं। जल्दी आइए सर। ये बैग हटा दीजिए, दिखेगा वहां से, देखो तो एक बार पहले बोर्ड दिख रहा है? नहीं तो उधर चले जाओगे, अच्छे से दिखेगा। सो वसुंधरा, आपका भी जैसे फर्स्ट क्लास है, 3-4 बच्चे जो हैं उनका भी आज फर्स्ट क्लास है। सो वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स। वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 6 क्लासेस ऑन दैट। टुडेज डिस्कशन कैन बी डन इफ यू नो नथिंग अबाउट इशू ऑफ शेयर्स। तो ये आपको शायद समझ में आए। What are we going to go and do? We are going to issue these shares. शेयर का मतलब ओनरशिप। मान लीजिए ये कागज है, इसमें लिखा हुआ है कि आप इस कंपनी के ओनर हैं, पर इस कागज का दाम 10 रुपया है। तो अगर आप 1/10 का मालिक बनना चाहते हैं, हम ये पेपर फाड़ के आपको दे देंगे, हमसे आपसे 10 रुपये ले लेंगे। तोड़ के लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट, नहीं तो लमसम। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, आयुषी, इंस्टेड ऑफ कैश I have 2 ways to issue of shares, and number 1 is when you buy an asset. तो मान लीजिए कंपनी काफ़ी हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, 10, 12, 25 करोड़ का मशीन लेने गया है पर पैसे नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर आप काम करो, आप ना पैसे मत लो, आप हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। सो हुआ क्या, नोटिस करिए, एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप उसको एक्सेप्ट कर लिए। कोई आई थिंक नॉक कर रहा है, जो जल्दी आइए सर, टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। अश्विन बैग हटा देगा। सो क्या हुआ, हम कभी कोई कंपनी का कैपिटल एसेट खरीदने जा रहे हैं, मशीन, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इंस्टेड ऑफ कैश वी आर गोइंग टू गिव देम इक्विटी शेयर्स. So basically you are buying an asset. What is the journal entry for buying an asset? Class 11 बचपन. Furniture to cash, furniture to bank, machine to cash, machine to bank. उधारी में ले तो machine to, पेनफुल है थोड़ा सुनने में, machine to creditor, debtor नहीं, debtor से तो पैसा आता है। ये स्कैम मत करिए कि पैसा भी आप ही को मिले और मशीन भी आप ही खरीद रहे हैं। मशीन आप लेंगे तो पैसा देना होगा, है ना। तो अगर एक एंट्री हो, कॉमन सेंस लगाइए, मशीन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मशीन आया, लायबिलिटी नहीं आया, ओनर बन गया, नेट इंपैक्ट तो वही है। दूसरा ऑप्शन जो सबसे इंटरेस्टिंग है और आप लोग को काफी जनरल नॉलेज के तौर पे भी लगेगा, व्हेन यू आर बाइंग अ कंपनी। सो सपोज आई एम, लेट्स से वॉलमार्ट, and I am wanting to buy Flipkart. So I hope you realize यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई तेरा क्या हिसाब हुआ, ये ले बैग और जा। How things work is that when I acquire somebody else's company,
आई गिव देम शेयर्स ऑफ माई कंपनी। तो मैंने सचिन बंसल जी को बोला कि देखो वॉलमार्ट का वैल्यूएशन इतना है, आप एक काम करो 4% वॉलमार्ट का ओनर बन जाओ और अपना फ्लिपकार्ट हमको दे दो। सो नाउ ही इज द ओनर ऑफ वॉलमार्ट, अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, बट नाउ हु इज द ओनर ऑफ फ्लिपकार्ट? वॉलमार्ट. So a company when wants to buy another company, it can do so by giving them the equity shares of our company. Suppose I want to take over Jugal Limited. So I will go up to Jugal Limited and say, बोलेंगे सर आपका क्या नेटवर्थ है बताओ? वो बोलेगा भैया 100 करोड़ का कंपनी है। तो हम उसको बोलते हैं ठीक है सर, 100 करोड़ की कंपनी के शेयर्स मैं अपने कंपनी के आपको दे देता हूं, आज से आपका बिजनेस हमारा होगा। मेरी कंपनी 1000 करोड़ की है, तो I want to acquire. So how do I acquire? I don't give cash. I give them my equity shares. कैश भी होता है पर कोई 1000 करोड़ 100 करोड़ कैश थोड़ी ना देता है, आपको वो इक्विटी दे देता है। तो आप समझिए, नोटिस करिए वर्ड्स क्या लिखे हैं। यू आर इशूइंग शेयर्स टू पीपल हु आर आइदर बाइंग एसेट्स, यू आर बाइंग फ्रॉम, सॉरी, और यू आर बाइंग समबडी एल्सेस कंपनी। ब्लॉक डील्स, ओनली ब्लॉक डील्स। ये क्लियर है? अवनी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टुडेज डिस्कशन? अभी तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए। आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला यार ये मस्त लग रहा है मशीन, कितने का है? बोलता है 10 करोड़ का है। 10 करोड़ है नहीं, काम करो मेरा कंपनी का शेयर ले लो, वर्थ 10 करोड़। मशीन आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, क्रेडिट और लाइबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑन द अदर हैंड दूसरा का आप कहाँ गए? कंपनी खरीदने गए। भाई तेरा कंपनी कितने का है? बोलता है 1000 करोड़ का। बोलता ठीक है, काम कर 1000 करोड़ के शेयर ले ले मेरी कंपनी के। तो आपके पास सारे एसेट्स आ गए, डेबिट हो गया कंपनी पूरा, और आपने इक्विटी दे दी। इसी में आप एक चीज सीखेंगे जो मेरे को लगता है माय होल लाइफ इज अ लाइव मोमेंट होता है अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए, समथिंग नोन एज गुडविल। सो आई वांट यू to introduce to you with this concept, which in class 11 you might have called it an intangible asset, but कहीं ना कहीं प्लीज गुस्सा मत होइएगा मेरे से, मैंने आपसे झूठ बोला था। ये जो गुडविल होता है ना, ये मेरा गुडविल नहीं होता है। सो हुआ क्या, मैं गया जुगल लिमिटेड पे मोनल, और मैंने बोला भाई आपकी कंपनी की औकात क्या है ना? हिंदी में खराब लगता है सुनने में औकात, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेट वर्थ या नेटो, नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो मैंने बोला सर आपका कितना कंपनी में एसेट है? बोलता है भैया लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख, डेटर 10 लाख, कैश 5 लाख, बैंक में 100 लाख, ऐसे करके बहुत पैसा है। बोला वर्थ बताओ? बोला 100 करोड़ का कंपनी है क्या एसेट्स? हम बोले ठीक है। जब आप किसी कंपनी को खरीदेंगे खाली एसेट्स ही आएगा कि उसका लाइबिलिटी भी आ जाएगा? बोला लाइबिलिटी कितने का? बोलता भैया 20 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं। तो मैं बोल रहा हूं अच्छा आपकी औकात, इसका मतलब 80 करोड़ की है। नेट वर्थ इज 80 करोड़। अच्छा अगर ये नया लग रहा है, बचपन याद करें, A माइनस L इज इक्वल टू C, कैप अकाउंटिंग इक्वेशन, C प्लस L इज इक्वल टू A, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्थ, कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो आई एम अक्वायरिंग 80 करोड़। सो मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करना चाहता हूं मान्य, ये सारे एसेट्स इंडिविजुअली मैं क्या करूंगा, अब मेरे बन गए, डेबिट कर देंगे आप, एसेट्स अकाउंट डेबिट 100 करोड़। लाइबिलिटीज बुक्स में कैसे आती हैं? 2 लाइबिलिटीज 20 करोड़, इसमें नहीं, नेक्स्ट एंट्री में होगा 2 कैपिटल। पर अभी क्या करेंगे, ड्यू। अब ना बड़े बच्चे बन गए हम लोग, पहले ड्यू एंट्री करते हैं, उसके बाद इक्विटी का एंट्री करते हैं। पहले ड्यू करेंगे टू जुगल लिमिटेड। अब जुगल लिमिटेड पंगा डाल दिया, बोलता है ये देखिए नेटवर्थ है मेरा औकात इससे ज्यादा है, मेरा वैल्यूएशन 150 करोड़ का है, आपको अगर मेरा कंपनी लेना है तो 150 करोड़ में लेना होगा। बोले किस बात का भाई, तेरे पास औकात के हिसाब से तो 80 करोड़ का है। तो गुडविल है मेरा, 50 साल पुराना कंपनी है, आप मेरा नाम का भी फायदा उठाएंगे। तो अगर आप हमको अक्वायर करना चाहते हैं, मेरा बुक वैल्यू से ज्यादा पैसा दीजिए। तो बुक वैल्यू कितना है उसका? 80 करोड़। मांग कितना रहा है?
तो हमको कितना देना होगा? 70 नहीं देना होगा, हमको 150 देना होगा, 70 एक्स्ट्रा देना होगा। ये एक्स्ट्रा को ही मैं गुडविल बोलता हूं। तो अग्री करिए, अब आप बड़े हो गए हैं, अब ये समझेंगे गुडविल इज नथिंग बट अ ग्लोरिफाइड लॉस। आपका बुक्स में गुडविल, आपका तो गुडविल ही नहीं है। मतलब अभी ये गुडविल लिखेगा कौन? जुगल लिमिटेड की रोहिन खन्ना लिमिटेड? तो ये गुडविल मेरा है क्या? ये किसका गुडविल है? जुगल लिमिटेड का गुडविल है। हम तो खरीद रहे हैं, इसी का नाम है परचेज्ड गुडविल। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली एंड ओनली परचेज्ड गुडविल विल अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अपना गुडविल अगर लिखने जाए ना तो एप्पल का तो बैलेंस शीट का टू द पावर ऑफ में दिखाना पड़ेगा। इमेजिन कर सकते हैं गुडविल एप्पल का या रिलायंस का? वो तो कम हो गया ना, अभी बोलो मत। अभी गुडविल का अगर बात करें अपना कंपनी का, हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दो कारण है, वैल्यूएशन है मात्र, और कंजर्वेटिज्म का तो बैंड बच जाएगा। अगर आप हमसे पूछेंगे मेरा नेटवर्थ क्या है, मेरा नजर में तो हम सुपरस्टार हैं, मेरा गुडविल 100 करोड़ का, कोई मनाही है बोलने में? हम वो नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मान लीजिए हम टेक ओवर करने जाते हैं किसी को, और महंगे में किसी को टेक ओवर करते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट आई एम पेइंग, दैट इज गुडविल। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ना, आप गूगल करें, वॉलमार्ट की बैलेंस शीट खोलें, वहां पे आपको गुडविल दिखेगा। वो गुडविल किसका है? वॉलमार्ट का कि फ्लिपकार्ट का? वो फ्लिपकार्ट का गुडविल है सर। तो भैया इसका मतलब तो गुडविल मेरा एसेट ही नहीं हुआ। टेक्निकली नहीं, टेक्निकली अगर आप सोचें इट्स अ लॉस। कोई चीज महंगे में ले रहे हैं ना आप, महंगा का नाम क्या दे दिए? गुडविल। समझ पा रहे हैं? सो दैट इज वाई द ओनली गुडविल दैट वी रिकॉर्ड इज व्हाट? गुडविल, परचेज्ड गुडविल। सस्ते में लेते तो सोचिए कंपनी एकदम डूबा हुआ है, एयर इंडिया जैसा हालत है, ठीक है, 100 करोड़ का है, ये है लाइबिलिटी 60 करोड़ का है। हम बोले जुगल हम तो तेरे को नहीं देता 40 करोड़ नेटवर्थ तेरा, क्योंकि कंपनी तो बेकार कंपनी है, लॉस मेकिंग है, होता कुछ नहीं है, एसेट वैसेट इन्फ्लेटेड लग रहा है हमको, हम तो लेगा ही नहीं। तो भैया एक काम करिए 20 करोड़ दे दीजिए, सस्ता में ले लीजिए। पहले तो बताओ ये प्रॉफिट है कि नहीं है? कितना एसेट ले रहे हैं आप? नेट में 40। अगर ग्रॉस का बात करें और लायबिलिटी माइनस करें तो नेट वर्थ क्या हुआ? 40। यू आर अक्वायरिंग समथिंग विच इज वर्थ 40 फॉर 20। इज दिस अ प्रॉफिट और अ लॉस? सोचिए फिर से, 40 का चीज 20 में ले रहे हैं, मेरा प्रॉफिट है, उसका छोड़ो, उसका अकाउंट नहीं बनाते हम लोग, वो तो बंद हो रहा है, उसका तो अस्तित्व खत्म। तो ये एक प्रॉफिट है। जो लोग इशू ऑफ शेयर्स किया है वो बताएगा हमको कि ये जो प्रॉफिट है क्या डे टू डे प्रॉफिट्स है? तो ये कहां जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में। तो अगर महंगा मिले तो क्या राइज करेगा? गुडविल। सस्ते में खरीदे तो? अब जो वो बोला सही बोला, अब शेयर देने का बारी आता है। जे लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम में है तो 2SP, डिस्काउंट हो नहीं सकता। 2 एंट्री का खेला है, एक्वायरिंग एसेट लायबिलिटी एंड इशूइंग इक्विटी, 2 एंट्रीज ओनली, इसलिए 4 मार्क मैक्सिमम है इसमें। एलोकेटेड मार्क्स फॉर दिस डिस्कशन इज 4 मार्क्स। अब जिनको लगता है मात्र 4 मार्क, 4 मार्क बहुत होता है ना, एक कॉलेज एडमिशन उससे रुक सकता है, कोई बच्चा पास फेल हो सकता है वो 4 मार्क्स से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग आपका पर्सपेक्टिव क्या है। 80 on 80 और 76 में यही फर्क हो सकता है। करना क्या है? मात्र 2 एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे भैया एंट्रीज? एंट्रीज का ग्रॉस वे में अगर हम आपको समझा पाए, अगर हम लोग सिर्फ एसेट ले रहे हैं, कंपनी टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व का बात उठेगा नहीं। तो एसेट टू वेंडर, वेंडर का मतलब जिससे आप ले रहे हैं, क्रेडिटर लिखना अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है, वो एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है।
और ये आप कंपनी खरीद रहे हैं, तो इसीलिए क्रेडिटर शब्द नहीं होगा, वेंडर होगा। नाम दे दिया कि खरीद रहे हैं फॉर्म एक्स लिमिटेड, तो टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम चलेगा मैम। ये कौन सा है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। अगर इशू ऑफ शेयर्स फॉर टेक ओवर ऑफ कंपनी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा सारा, बुक में दिया हुआ रहेगा। टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इतना, प्लांट एंड मशीनरी फॉर इतना, फर्नीचर फॉर इतना, सारा डेबिट करना होगा। टोटल में मान लीजिए 100 करोड़ का। टू लाइबिलिटीज, ये भी दिया हुआ रहेगा कि क्रेडिटर वगैरह इतना था, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब था, वो भी टेक ओवर हो गया 40 करोड़ का। टू एक्स लिमिटेड, इसका नाम जो है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ रहे हैं आजकल, नाम दिया ये लोग परचेज कंसिडरेशन। चलेगा? इंग्लिश ठीक है तो बताइए। परचेज कंसिडरेशन, हाउ मच यू आर बाइंग द कंपनी फॉर, हाउ मच इट इज फॉर नहीं, हाउ मच यू आर बाइंग फॉर, दैट इज कॉल्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ए माइनस एल का नाम दिया नेटो, नेट एसेट्स टेकन ओवर। अब देखिए आंसर आप करेंगे महक, आज आप बढ़िया आंसर दे रहे हैं। नेटो ग्रेटर देन पीसी क्या राइज करेगा? पीसी ग्रेटर देन नेटो क्या राइज करेगा? एक में गुडविल है, एक में कैपिटल रिजर्व है। नहीं, फिर से सोचिए, नेट एसेट्स टेकन ओवर इज ग्रेटर, 40 का सामान 20 में खरीद रहे हैं। नेटो का मतलब क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी, सो 40 करोड़, सो प्रॉफिट इज कैपिटल रिजर्व। अगर सस्ता, ये सस्ता है, समझ पा रहे हैं, बड़ा बड़ा शब्द है, कुछ नहीं है। यू आर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव फॉर अ लोअर प्राइस, द नेट एसेट्स आर ग्रेटर बट द अमाउंट दैट यू आर पेइंग इज लोअर, तो व्हाट विल अराइज? कैपिटल रिजर्व। यू आर पेइंग मोर देन व्हाट इज द वर्थ फॉर इट? गुडविल। बोलिए ना, क्लियर है? तो अगर तो सवाल में आप समझ पाए, किसी किसी क्वेश्चंस में गुडविल अराइज करेगा, किसी किसी क्वेश्चंस में कैपिटल रिजर्व अराइज करेगा, पर गुडविल होगी, कैपिटल रिजर्व फर्स्ट एंट्री में आएगा। अब आप ये क्या करेंगे? एक्स लिमिटेड के शेयर्स इशू कर देंगे। तो इशू करने का एंट्री होगा एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये दो ही एंट्री हैं, पर अराउंड 10 से 12 सवाल है, हम लोग 6 तो आज बनाएंगे ही बनाएंगे और खत्म है फिर ये डिस्कशन। ये दो ही पार्ट्स हैं, पर उससे पहले ये एक सवाल है, सो हम आपसे, एक कंपनी को हम 10 लाख रुपया में खरीद रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन शेयर्स देकर। एक शेयर 10 रुपए का है, हम 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं। हाउ मेनी शेयर्स आई हैव टू इशू फॉर दिस टू बाय दिस कंपनी? 1 शेयर इज फॉर 10 रुपीज। हम आपके पास आए, हम बोले हमको हम आपका कंपनी खरीदना है, आप अपना वैल्यूएशन किए 10 लाख का, हम बोले हम आपको शेयर्स देंगे। आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? हम बोल रहे हैं कि मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, तो हमको आपको कितना शेयर देना पड़ेगा? डिवाइड कर देते हैं, सही बात है, 10 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, 1 लाख रुपया। अंग्रेज 100,000 बोलते हैं, हम 1 लाख बोलते हैं, है ना? ये 1 लाख 10 लाख परचेज कंसिडरेशन चलेगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनल कंपनी का वैल्यूएशन 11 लाख है, हमको ना अमाउंट नहीं चाहिए, बस एक कॉमन सेंस का आंसर चाहिए, ठीक है? शेयर का वैल्यूएशन 10 रुपया है, पर मेरा ना कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, हम ये शेयर 10+1 पे इशू करेंगे, मतलब मालिक कितने का बनाएंगे? 10 रुपए का, पर शेयर का वैल्यूएशन 11 पकड़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रीमियम। कंपनी है, बड़ा कंपनी है मेरा, दुनिया के लिए 10 रुपया है, तुम्हारे लिए 11 का है,
सोचो ना, हमको ना आपको बोतल देना है, मेरा बुक्स में इसका वैल्यू क्या है, 10 रुपया, पर आपका कंपनी 11 लाख का था ना, हम आपको ये 11 रुपया में देंगे, पर आप अगर दुकान में ये बेचने जाएंगे इसको 10 में ही बेच पाएंगे, इसके बदले आपको दुकान से 10 रुपया ही मिलेगा, पर हम आपसे महंगा चार्ज कर रहे हैं। तो हमको बताइए 10 लाख को 10 से ही डिवाइड किया जाएगा टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स, कि 10 लाख को 11 से या 11 लाख को, ताकि डिविजिबल रहे, 11 लाख को किससे डिवाइड करें टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स, बाय 11। 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना आप, तो अगर हम आपको बोल रहे हैं ये 11 लाख रुपया का है टोटल पेमेंट, जिसमें से एक बोतल का दाम 11 पड़ेगा, आपको है 10 का, आपको 11 का पड़ेगा, तो आपको वैल्यूएशन किस हिसाब से मिलना चाहिए, 10 की 11, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 11 रुपया, उससे आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आप ये थोड़ा बहुत समझे हैं ना, थोड़ा बहुत ही काफी है, क्योंकि जब तक हम सम्स नहीं बनाएंगे आपके साथ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्या नाम बोले आपने, फिर से बताइए ना। वसुंधरा, इशू ऑफ शेयर्स का बेसिक आइडिया है आपको, तब तो परफेक्ट है। ये वाला पार्ट हम लोग के क्लास का फर्स्ट क्लास है, इस पे मैंने अभी तक क्लासेस नहीं ली, सो इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट योर फर्स्ट क्लास, बिकॉज इट्स न्यू, रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम लोगों ने एक भी क्लास नहीं की है। टोटल में बुक में अगर आप देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश में टोटल में 10 सम है, टोटल में 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 सम एलोकेटेड है। अगर हम 6-7 आज कर लें, छोटे छोटे हैं, तो ये अपना एक बार डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए, कोई बुक लाए हैं क्या, कोई भी किताब चलेगा, ग्रेवाल, डीके गोयल, नहीं लाए, एक तो अच्छा बच्चा है, पास कर दीजिए। एक सेकंड रुक के दे रहे हैं। एक बार जुगल, बस ताकि क्लास में सहमति रहे, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं नहीं गलत पढ़ दिया आप, नेक्स्ट हेडिंग है 20 से, यहाँ पे देखिए हेडिंग 12 से 20, 8 सम मात्र, तो 5 करना है आज, ओनली 5 सम्स, एंड आई थिंक दैट विल बी वी आर डन एंड डस्टेड विद इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। तो एक आप काम करिए सर, 12 और ये पन्ना दोनों का फोटो भेज दीजिए, अभी सॉल्व करते हैं। सारा सम्स मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा, तो जो बच जाएंगे 1-2 सवाल डीके गोयल से जो बचेंगे वो आप घर पे कर लीजिएगा, ये ग्रेवाल कर रहे हैं अभी हम लोग, सो दोनों बुक से प्रैक्टिस हो जाएगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इज देयर, बट देयर इज अनदर पार्ट where we do balance sheet. So the balance sheet has only a note, if you remember the first class: authorized share capital, issued share capital, subscribed and fully paid, subscribed and not fully paid, less calls in arrear, add share for future. तो एक छोटू सा पार्ट है नॉर्मल सम का, अभी फिर से अभी आएगा ना, वैधे अपने को बनाना है, अभी बहुत सम बनाना है, तो मैं फिर से समझाऊंगा अभी आपको, एंड लिखते हुए जाएंगे सो दैट वो रजिस्टर भी हो, ठीक है। भेज दिए हैं, नहीं बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, हेलो हाय ना, हम काम का कुछ बोलते हैं जीवन में, बताओ ना, ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे, ऐसे प्रीशा का बाहर जाने का प्लान्स है वो डिस्कस कर रहे थे, जेन्युइनली, मजाक नहीं कर रहे।
आप ग्रुप में हैं वसुंधरा अभी तक? तो एक बार विधि के साथ शेयर कर लीजिएगा ना एक बार, नहीं तो हम बोर्ड पे मतलब ले आ रहे हैं, सब छोड़िए। अब हम लोग के पास टेक्नोलॉजी आ गया है, पर यूज़ अभी भी उतना अच्छे से आता नहीं है हमको। वापिस आओ तो नीचे। चलिए देखिए, तो 12th सम कर रहे हैं पहले, टोटल में ही 8 सम है ना। प्रीति फर्स्ट सम देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसका 12.5 लाख रुपया का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है ये कंपनी का लाइफ टाइम का लिमिट इशू करने का क्या है, कंपनी का मतलब मैक्सिमम औकात थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, है ना। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, ये जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं तब आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि आप अपना जीवन भर में कैपिटल कितना उठाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बेसिकली आप अपने सपनों पे एक अमाउंट रख रहे हैं कि हमको लगता है मेरा कंपनी इतना बड़ा बनेगा, इतना का मेरा इक्विटी जाएगा, ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है। बदला जा सकता है पर बहुत झमेला रहता है, फिलहाल के लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। बोलिए, पास कर दीजिए ना प्लीज। इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हैं। बोल रहा है कि इन्होंने क्या किया, एक मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की और 40,000 10 रुपए के शेयर हमने वेंडर को दे दिए। तो ये कंपनी टेक ओवर है कि मशीन टेक ओवर है? तो मात्र 2 एंट्री करना है। प्रीति, पहला एंट्री क्या होना चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट 4 लाख। अच्छा, बस पूछ रहे हैं, उम्मीद करते हैं राइट आंसर आप दे। मशीन डेबिट क्यों हो रहा है? ऐसे मत बोलिए, आ रहा है, अब जा रहा है बोले शायद, नहीं मशीन आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, एसेट इज कमिंग इन। डायरेक्टली टू इक्विटी नहीं कर सकते, टू वेंडर 4 लाख, वेंडर कैंसिल हो गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। इतना आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये सिर्फ एक आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि एक सवाल है, कर लें। ऐसा क्वेश्चन जीवन में नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है? अवनी, नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाएंगे क्या आप? बोर्ड पे लिख दे रहे हैं हम सवाल आपके लिए, बताइए जो भी अगला सा। क्या 13 नंबर सम ना? हाँ, अच्छा ये हटा दिए, आप कॉपी कर लीजिए अगर आप नहीं कर पाए। मशीन टू वेंडर 4 लाख, वेंडर टू इक्विटी 4 लाख, बस खत्म। अश्विन नहीं, मार्क्स काट देगा मैम। whenever you have done issue of shares, there has been a receiving entry and a due entry. So you have first due entry, then the payment entry, because this time you are giving the shares. बोलिए मैम। अच्छा, purchased a business है। So do you think this is buying an asset or somebody's company? So यहाँ कैपिटल रिजर्व या गुडविल आएगा। आप रीड करिएगा, वेदेही को हम समझाएंगे कि गुडविल आना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। किसका कंपनी का नाम, हम किसको टेक ओवर कर रहे हैं? मॉडर्न स्टोर्स को लेने गए हैं हम। बोले ठीक है भाई, कितने का औकात है मॉडर्न स्टोर्स का, देखते हैं क्या क्या है इनके पास। अच्छा, सीधा 10 लाख बोल दिया है, ठीक है, बढ़िया। 100 रुपए का एक शेयर है, पार पे है, 2 पार्ट है, ठीक है। पर 10 लाख का कंपनी खरीदते समय वे 10 लाख ही दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं? देखिए तो एक बार, 10 लाख ही दे रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ कम है, तो ना गुडविल अराइज करेगा ना कैपिटल रिजर्व। अगर एक्स्ट्रा दे रहे होते तो गुडविल अराइज करता, महंगे में खरीद रहे हैं। अगर सस्ते में खरीद रहे होते तो कैपिटल रिजर्व अराइज करता, क्योंकि प्रॉफिट है।